आज शुरू करते हैं बेटा अपना हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, राइट। तो बेटा हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में गवर्नमेंट सपोर्ट मटेरियल को डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा इसके बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं। चलिए बच्चों आओ डिस्कस करते हैं फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। बेटा सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है यहाँ पर कि इफ़ पी इज़ द डिस्टेंस, राइट। हमसे क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि इफ़ P is a पॉइंट ऑन अ एक्स एक्सिस। बेटा P एक कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर, राइट। P एक पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर और बेसिकली P इज़ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस टू इट्स लेफ्ट। बेटा वाई एक्सिस से वो लेफ्ट में 3 यूनिट दूर है P पॉइंट, राइट। तो बेटा बोला उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। बेटा आप जानते ही हो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे बच्चा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट रहेंगे -3, 0, राइट। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, समझ आ गया होगा बच्चों। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बेटा हमसे कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ दीज 2 पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट्स का बेटा डिस्टेंस क्या होगा फ्रॉम द वाई एक्सिस। बेटा हमारे को एक पॉइंट दिया गया है P पॉइंट कोई, और बेटा वो P पॉइंट हम कह सकते हैं 3, -2 है, तो वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं यहाँ पर कहीं होगा 3, -2। और बेटा कहा गया है कि उसका वाई एक्सिस से क्या डिस्टेंस है। बच्चों याद रखना वाई एक्सिस से उसका ये डिस्टेंस होगा और वो बेसिकली एक्स के इक्वल होगा। तो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस जो भी होता है वो हमेशा एक्स के इक्वल होता है। तो बेटा आंसर हो जाएगा 3 यूनिट, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 यूनिट। तो बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन बेटा हमसे कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स वगैरह वगैरह हमारे को दे रखा है, हमारे को मिड पॉइंट निकालने हैं। बेटा मैंने आपको मिड पॉइंट का फार्मूला निकालना सिखाया ही हुआ है बच्चों, ठीक है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं आपको पता होगा कि ये एक पॉइंट हमारे को P दिया गया है, एक पॉइंट हमें Q दिया गया है। P के कोऑर्डिनेट 6, 0 हैं, Q के कोऑर्डिनेट 0, -8 हैं। हमें मिड पॉइंट निकालने हैं, राइट। अगर बच्चों हमें मिड पॉइंट निकालने हैं तो बीच में हम मिड पॉइंट को M मान लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स को हम X और Y मान लेते हैं। बेटा मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेटा वो होता है एक्चुअली में x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। बेटा ये हमारे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, राइट। अगर आप देखोगे x1 की वैल्यू बेटा हमारे को दी गई है ये रही, y1 की वैल्यू ये रही, x2 की वैल्यू ये रही, y2 की वैल्यू ये रही, राइट। अगर हम बेटा ये वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करें तो बेटा हम क्या पाएंगे, अगर हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करें, x1 का वैल्यू बेटा 6 है, x2 का वैल्यू बेटा 0 है, डिवाइड बाय 2 है, तो बेटा 6/2 3 आ जाएगा कहीं ना कहीं। अगर y1 का वैल्यू की अगर हम बात करें तो बेटा y1 का वैल्यू आपका आप देखोगे कहीं ना कहीं 0 है, y2 का वैल्यू बेटा कहीं ना कहीं आप देखोगे -8 है, डिवाइड बाय 2 करोगे तो आप देखोगे कहीं ना कहीं -4 आ जाएगा। तो बेटा आपके कोऑर्डिनेट्स जो आ जाएंगे इसके वो आ जाएगा 3, -4, राइट। आई होप ये समझ आ गया होगा कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने कैसे निकाले, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों हमसे कह रहा है कि लाइक दिस, ये हमारे को दिया गया है इफ़ द डिस्टेंस, देखो बेटा हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज़ 5 यूनिट। बेटा बेसिकली हमारे पास एक पॉइंट यहाँ P है, यहाँ Q है, और हमें बोला गया है कि P और Q के बीच का डिस्टेंस 5 यूनिट का है, हमें बताया गया है। ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। बेटा P के कोऑर्डिनेट्स हमें 4, 0, Q के कोऑर्डिनेट्स बच्चों हमारे को 0, x दिया गया है। 5 यूनिट का डिस्टेंस है, कह रहा है वैल्यू ऑफ x क्या होगी। बेटा x की वैल्यू क्या होगी हमसे ये मांग रहा है। तो बेटा हमारे को अगर ये x की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनना बच्चों। हम लिखेंगे बेटा PQ के प्लेस पर √of x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। बेटा ये डिस्टेंस फार्मूला मैंने लिख दिया है यहाँ पर, राइट। आप जानते हो बेटा आपके पास बेसिकली आपके पास x1 है, आपके पास y1 है, आपके पास x2 है, आपके पास y2 है। आप जस्ट पुट करो बच्चों, जैसे आप पुट करोगे आप पाओगे 0 - 4 का स्क्वायर, और y2 के प्लेस पर आप लिखोगे x, y1 के प्लेस पर आप 0 लिखोगे और स्क्वायर करोगे और अंडर रूट करोगे बच्चों। और PQ की वैल्यू हमारे को दी गई है 5 यूनिट।
जब आप बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर यहाँ 25 आएगा, राइट। यहाँ पर मैंने क्या करा है बेटा, बोथ साइड स्क्वायरिंग करी है। स्क्वायरिंग जब आप बोथ साइड करोगे तो आप जानते हैं यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर आपका 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर आपका x का स्क्वायर बचेगा। बेटा आपको x की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे x की वैल्यू, ठीक है। तो आप x की वैल्यू निकालोगे, सिंपली आप इस 16 को उधर भेज दो, राइट। तो आप पाओगे यहाँ पर आ जाएगा 25 माइनस 16 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, 9 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अल्टीमेटली अगर मैं इस स्क्वायर से इस स्क्वायर को कट कर दूँ तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो बेटा इसने पूछा था व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, आप टिक कर दोगे बच्चों। अच्छा एक बात और सुनो बेटा, जब भी हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये +-3 आएगा, तो इसका आंसर होगा बेटा आपका बी पार्ट, राइट। ये आपने याद रखना है। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है हमसे द कोऑर्डिनेट्स इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट, ऐसा करके क्वेश्चन दिया गया है। देखो बेटा ये क्वेश्चन ना आप शॉर्टकट में कर सकते हो, आप इसे लॉन्ग कट में भी कर सकते हो। आप इसे शॉर्टकट में कैसे करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ, सुन लो बच्चों। देखो एक फॉर्म होती है बेटा, एक होते हैं स्लोप, एक होते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। आप ये 11वीं क्लास में पढ़ोगे इंटरसेप्ट फॉर्म। बेटा ये होती है x अपॉन में a, y अपॉन में b, अगर इक्वल टू 1 लिखा है तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि x एक्सिस जो है, x एक्सिस a पर कट होगी, y एक्सिस b पर कट होगी बेटा। बट यहाँ पर देखा जाए तो हल्का फुल्का क्वेश्चन में हल्का सा चेंज है। अगर आप उसे ध्यान से देखो तो बेटा आपको दिया गया है x अपॉन में a, y अपॉन में b इक्वल टू 7। अगर आप इस 7 को यहाँ से उठा करके अगर आप इसे नीचे ले आएँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा x अपॉन में 7a, y अपॉन में 7b इक्वल टू 1 आ जाएगा बच्चों। और अब देखो कहीं ना कहीं ये सेम फॉर्म आ चुकी है। अब आप कह सकते हो ये x कटेगा 7a पर, y कटेगा 7b पर, राइट। तो इसने यही पूछा था कि y एक्सिस कहाँ इंटरसेक्ट होगी, तो बेटा आंसर हो जाएगा y एक्सिस इंटरसेक्ट होगी 0,7b पर। एक तो ये तरीका था बच्चों, राइट। और दूसरा तरीका जो ये तो 11th क्लास का तरीका है, आप चाहो तो इसको मत करना, आप चाहो तो आप इसको कर सकते हो, क्योंकि MCQs में क्वेश्चन है तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ये सही तरीका माना जाएगा। ये था शॉर्टकट तरीका बच्चों, राइट। अब मैं आ जाता हूँ लॉन्ग कट पे, जो आपको 10th क्लास के हिसाब से करना चाहिए अगर ये अदर मार्क्स में आ जाए तो, राइट। अगर ये 1 मार्क के अलावा MCQs के अलावा अदर किसी टाइप के क्वेश्चंस में आए तो कैसे करोगे बेटा। x अपॉन में a, y अपॉन में b इक्वल टू 7 दिया गया है। आपने इसे क्या करना है प्यारे बच्चों, आपने इसमें LCM ले लेना है, राइट। LCM आपने इसमें क्या करना है, आपने इसमें LCM लेना है। तो ये आ जाएगा बेटा bx प्लस ay इक्वल टू 7 और नीचे आ जाएगा बेटा ab। इस ab को आपने उधर भेजना है, तो बेटा आपके पास बन जाएगी एक इक्वेशन bx प्लस ay इक्वल टू 7ab। बच्चों आप एक बात जानते हो, इसने बोला इंटरसेक्ट द y एक्सिस, तो बेटा इसने हमारे को एक बात बोला है कि इंटरसेक्ट द y एक्सिस। बेटा अगर y एक्सिस इंटरसेक्ट होती है ना कभी भी, तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट 0 होता है उस समय। तो प्यारे बच्चों जैसे ही आपको पता लगा कि x कोऑर्डिनेट 0 है, तो आप क्या करो, आप x की वैल्यू 0 पुट करके y निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, अगर आप a से a को उड़ा दोगे, क्योंकि ये तो ख़त्म हो चुका है, 0 हो चुका है तो पूरा, राइट। तो आप देखोगे आपके पास y निकल के आ रहा है 7b। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों। इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, फिर इस पॉइंट के जो पॉइंट ये है इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 0,7b। आई होप ये भी क्लियर होगा आपको, राइट। आगे बढ़ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के बाद। बेटा इस चैप्टर के जो क्वेश्चन मैं आपको गवर्नमेंट सपोर्ट के करा रहा हूँ, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, याद रखना। इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल बन नहीं सकता, और ये एकदम टॉप क्वालिटी के बढ़िया क्वेश्चन छाटे हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इनको करो और आपको मतलब बहुत बढ़िया लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, अब ज़रा ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन है, देखो बेटा क्या कह रहा है हमसे कह रहा है द एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB विद कोऑर्डिनेट दिस आर। बेटा देखो हमारे को ना एक ट्रायंगल इस तरह से, अगर हम देखें हमारा ये कार्टेशियन प्लेन हो गया और हमारे को कोई ट्रायंगल बनाना है,
बेटा कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4,0 जो यहाँ आएगा कहीं ना कहीं, ये ए पॉइंट आ गया हमारा यहाँ पर। और दूसरा कोऑर्डिनेट है बेटा हमारे पास 0,-7 जो यहाँ आएगा कहीं ना कहीं, 0,-7, ये बी पॉइंट यहाँ आ गया। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो बेटा आप देखोगे कि कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल बन जाएगा। इतना प्यारा सा सुंदर सा ट्रायंगल यहाँ पे बन के तैयार है, ठीक है। अब आप देख सकते हो बेटा ये राइट ट्रायंगल है। प्यारे बच्चों आप तो जानते ही हो राइट ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। राइट ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेटा बेस इस समय 4 है, हाइट इस समय 7 यूनिट है। बेटा नेगेटिव मत लिखना, याद रखना एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, इसलिए हम हाइट को 7 यूनिट लेंगे, राइट। तो बेटा एरिया आपका निकल कर आ जाएगा बेसिकली। आप अगर चाहो तो नेगेटिव भी ले सकते हो, बट आप यहाँ पे मोड लगा लेना, मॉड्यूलस। जब आप यहाँ पे मॉड्यूलस लगाते हो तो याद रखना उसके बाहर जो भी आंसर निकल कर आता है दैट इज़ पॉजिटिव ऑलवेज। तो आपको ये समझ लेना है कि एरिया इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। एरिया के फॉर्मूले में मॉड्यूलस होता ही है। चलिए तो बेटा जब आप इसे कट करेंगे तो 2 से 4 कट होने पर 2, और यहाँ से बेसिकली 14 यूनिट का स्क्वायर यानी कि 14 स्क्वायर यूनिट, आंसर डी ऑप्शन। आई होप आपको सारे प्यारे बच्चों समझ आया होगा। ये ओरिजिन था बेटा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन कह रहा है इन 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। हमसे कह रहा है इन 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। ये देखो बेटा ज़रा, ये 2 पॉइंट हमारे को दिए गए हैं, राइट। हम जानते हैं हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। हम जानते हैं हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला होता है बेटा क्या, डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारा PQ इक्वल टू √of x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बेटा याद रखना ये आपका होता है प्यारे बच्चों डिस्टेंस फार्मूला। अगर आप इसे x1 ले लें, इसे y1 ले लें, अगर आप इसे x2 और इसे y2 ले लें और आप बस पुट कर दें तो आपको आपका डिस्टेंस मिल जाएगा। तो बच्चों आप ज़रा ध्यान से देखना, x2 के प्लेस पर हम क्या पुट करने वाले हैं, माइनस का 2/3। x1 के प्लेस पर हम पुट करने वाले हैं माइनस का 11/3। बेटा का स्क्वायर हम कर देंगे। y2 के प्लेस पर हम पुट करेंगे 5, y1 के प्लेस पर हम पुट करेंगे 5। ये बेटा बहुत प्यारा है। देखो जब एग्जामिनर का मूड होता है ना अच्छा, तो वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन देता है जिसमें 0 बन रहा हो। तो देखो ये तो 0 बन गया, इसको तो करना ही मत। अब देखो इसको देखो बच्चों, ये माइनस से माइनस आप जानते हो प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 2/3 प्लस का 11/3 और बेटा ये स्क्वायर उसका। अब आप देखोगे 11 में से अगर 2 माइनस करें तो बेटा देखो एलसीएम तो आ गया नीचे 3, ऊपर आ गया 11 माइनस का 2, और आप जानते हो माइनस करने पर बेसिकली क्या आएगा प्यारे बच्चों, तो वो आएगा कहीं ना कहीं 9। बेटा 9/3 का अंडर रूट क्या होता है। पहली बात तो 9/3 को जब आप काटोगे तो 3 बचेगा ऊपर और उसका स्क्वायर करना है, और स्क्वायर से भी आप जानते हो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अगर आप स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल कर दोगे तो बेटा आपके पास बचेगा क्या, वो आपके पास बचेगा +-3 बेटा। बट हम हमारे को सारे आंसर पॉजिटिव में दिए हैं तो हम इसको +3 यूनिट ले लेते हैं। अच्छा हमें डिस्टेंस निकालना था, अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालना होता तो बेटा +-3 होता, बट अभी हमें सिर्फ डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो वी नो दैट, राइट। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो बेटा हमारा जो डिस्टेंस निकल कर आ गया दैट इज़ 3 यूनिट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हमारे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमसे क्या कर रहा है, रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन 9th क्लास में आपने बहुत करे होंगे बेटा, ऐसे क्वेश्चन 10th में भी आ सकते हैं, राइट। तो आप ये ब्लेम नहीं कर सकते बोर्ड को कि ऐसे 10th में तो एक भी क्वेश्चन नहीं है, आपने कैसे दे दिया। तो ये आपने याद रखना है, ध्यान से सुनना बच्चों। ये देखिए 10th क्लास में भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो अब ज़रा ध्यान से देखना और समझना। देखिए बेटा हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है हमसे हमसे कह रहा है बच्चों कि एक पॉइंट है -3,5, वो बेसिकली आप जानते ही हो -3,5 है, तो वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ कहीं ना कहीं मान लो ये वाला पॉइंट है -3,5। बेटा वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस। देखो बेटा अगर कभी भी रिफ्लेक्शन मांगी है प्यारे बच्चों x एक्सिस में तो y कोऑर्डिनेट बदल दो, और अगर रिफ्लेक्शन मांगी होती y एक्सिस में तो x कोऑर्डिनेट बदल देना था। फिर से सुन लो, अभी हमसे रिफ्लेक्शन मांगी गई है x एक्सिस में, क्योंकि हमसे रिफ्लेक्शन x एक्सिस में मांगे, यानी कि सोच लो यहाँ पे शीशा लगा हुआ है, उसकी रिफ्लेक्शन यहाँ से कहीं ना कहीं यहाँ बनेगी नीचे, तो बेटा वो बनेगी एक्चुअली में -3, तो -3 रहेगा। मैंने बोला आपसे कभी भी अगर x एक्सिस में रिफ्लेक्शन मांगे, कभी भी अगर x एक्सिस में रिफ्लेक्शन मांगे, x एक्सिस में रिफ्लेक्शन मांगे तो हमेशा y कोऑर्डिनेट को पलट देना, उसको नेगेटिव साइन के साथ लिख देना, राइट। उसको मतलब एक तरीके से उसको चेंज कर देना, राइट।
और अगर कभी भी वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन मांगे, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन मांगे, तो याद रखना हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट को चेंज कर देना, एक्स कोऑर्डिनेट को चेंज कर देना। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना, -3 का तो -3 ही आ गया, और 5 का जो कोऑर्डिनेट निकल कर आएगा वो आएगा -5। तो प्यारे बच्चों ये आपको आ जाएगा सी पार्ट। आई होप ये आपको समझ आया होगा, क्लियर होगा सारी चीज़ें। आगे बढ़ जाते, बट अगर ये हमने से रिफ्लेक्शन मांगता, अगर ये हमसे वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन मांगता, तो बेटा ये कोऑर्डिनेट इधर आता फिर कहीं ना कहीं, और बेटा तब हम लिखते हैं, तब हम एक्स को चेंज करते हैं, राइट। तो बेटा तब हम लिखते हैं 3,5। तो ये आपने याद रखना है, ये तब होता जब वाई एक्सिस में होती रिफ्लेक्शन, बट वाई एक्सिस में हमसे मांगी नहीं है, तो बेसिकली हमसे एक्स में ही मांगी थी, हमने एक्स में कर दी। ये एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन हमसे मांगी थी, हमने एक्स में कर दी। ये आंसर है बच्चों, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बेटा हमारे को दिया गया है बेटा कोऑर्डिनेट्स ABC, 3 मतलब एक ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, और हमसे कुछ मांगा जा रहा है सेंट्रॉइड वगैरह। आओ बेटा करके देखते हैं। बेटा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आ रहे हैं, ध्यान से देखना। देखो बेटा, एक ट्रायंगल है ABC, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल ABC विद वर्टेक्स A आर दिस। देखो बेटा ये हमारे पास एक दिया गया ट्रायंगल, ये है A, ये है B, ये है C। बेटा A के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो है बेटा -4,2। B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा B और C के, D इज़ द मिड पॉइंट, एक मिनट, एंड आ पॉइंट D विच इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC आर 2,5। ये बेटा D एक पॉइंट है यहाँ पर बीचों बीच, ये बेटा 2,5 इसके पॉइंट्स हैं, इसके पॉइंट्स है 2,5। बेटा इसने बोला द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड्स आर, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड्स आर। बेटा इस सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, हमसे बोला गया है बेटा इस कोऑर्डिनेट्स के सेंट्रॉइड्स क्या होंगे, राइट। हमसे इसके कोऑर्डिनेट मांगे। बेटा बड़ा आसान होता है, ध्यान से सुनना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि बेटा मीडियन जो होती है ना, मीडियन किसी वर्टेक्स से स्टार्ट होती है, और वो सामने वाली साइड को, राइट, वो सामने वाली साइड को हमेशा मिड पॉइंट पे मीट करती है, ये तो पहली बात है बेटा। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटा, मीडियन जो होती है सेंट्रॉइड के अबाउट, मीडियन सेंट्रॉइड के अबाउट, याद रखना, सेंट्रॉइड के अबाउट हमेशा बेटा 2:1 के रेशियो में होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको ये बात याद रहेगी तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन होना बहुत आसान हो जाएगा। ये 2:1 के रेशियो में होती है। तो बेटा आपको ये वाला पॉइंट देखो, यही वाला इस क्वेश्चन का ना हम कह सकते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्लू, अगर आपको ये पता होता तो बेटा आप इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो सेक्शन फार्मूला की हेल्प से। अब कुछ नहीं है, अब हम इसको सेक्शन फार्मूला की हेल्प से निकाल लेंगे। इसे x और इसे y मान लेते हैं और हम इसे निकाल पाएंगे। इसे x1 इसे y1 ले लेते हैं, इसे x2 इसे y2 ले लेते हैं, और आओ इसे नीचे बैठकर करते हैं। तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन बन चुका है वैसा, जिसमें कि हमारे पास कहीं ना कहीं हमारे पास D मौजूद है। D के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 2,5 हैं, और हमारे पास A मौजूद है। A के कोऑर्डिनेट्स -4,2 है। और प्यारे बच्चों हमारे को सेंट्रॉइड निकालना है जो कि G होता है, और उसके कोऑर्डिनेट हमने x और y मान लिए हैं। अगर आपको x और y निकालना है, और आप जानते हैं 2:1 का रेशियो है, आपको पता ही है 2 इस साइड मल्टीप्लाई होगा, 1 इस साइड मल्टीप्लाई होगा। तो अगर आपको x निकालना है तो आप लिखोगे 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा 2 से 4 आएगा, 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे -4 से -4 आएगा, डिवाइड बाय 2 + 1 करोगे 3 आएगा। 0/3 बेटा किसी भी गाँव में 0 ही होता है। y की वैल्यू 2 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से 10 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 आएगा, 2 + 1 करोगे 3 आएगा, 12/3 कहीं ना कहीं 4 आएगा। तो आई होप इसके कोऑर्डिनेट समझ आ गए होंगे, 0,4 इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद क्या है बेटा, इसके बाद है 9th के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 10। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 हमसे, आइए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखना बच्चों। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस इज
बेटा 2 पॉइंट बेसिकली हमें दिए गए हैं और उनका डिस्टेंस मांग रहा है हमसे, राइट। देखो बेटा, अगर आप देखो इन दोनों लाइनों को अगर आप सॉल्व करो थोड़ा सा, ठीक है, अगर आप इन दोनों लाइनों को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर वैसे ही मिल जाएगा। देखो बेटा, अगर आप इसे सॉल्व करोगे 2x + 4 = 0, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू जो निकल कर आ रही है वो आ रही है बेटा कहीं ना कहीं -2, राइट है बच्चों, वो आ रही है -2। और अगर आप दूसरी इक्वेशन सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 5। प्यारे बच्चों, अगर आप देखो तो यहाँ पर x की वैल्यू -2 कहीं यहाँ पर कहीं होगी और आप कह सकते हो +5 यहाँ पर कहीं होगा। बेटा इनके बीच का डिस्टेंस आपसे मांगा गया है, तो बेटा ये हो जाएगा 7 यूनिट। आप समझ सकते हो 2 यूनिट का डिस्टेंस इधर है प्यारे बच्चों और 5 यूनिट का डिस्टेंस इधर है, तो 2 + 5 यूनिट करोगे तो 7 यूनिट आएगा ही आएगा। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद नमस्ते बेटा, यहाँ पर हम अपनी क्लास ओवर करते हैं। बाय बाय प्यारे बच्चों, बाय बाय।